नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के सरपंच पत्रकार के साथ मारपीट करते हुए एवं गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मामला राजगढ़ जिले का है, जहाँ बीजेपी सरपंच सवाल पूछना पड़ा पत्रकार को भारी। सत्ता के नशे में इतना चूर थे कि एक हाथ से पत्रकार को थप्पड़ मार रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, क्या जनप्रतिनिधि किसी पर भी हाथ उठा सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या एवं संविधान को तार-तार करते हुए भाजपा के नेता नजर आ रहे हैं, जिस पत्रकार जगत की दुनिया में काफी नाराजगी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मांग की गई कि तत्काल प्रभाव से पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में गुंडाराज चरम सीमा पर आ चुका है। एक राजगढ़ जिले से एक जो सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक पत्रकार को जो है बीजेपी के सरपंच मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर लेकर क्या कहेंगे? तो ये तो एक चौथे स्तंभ, देश का चौथा स्तंभ जिसको हम कहते हैं, और उस पत्रकारों को जो खबर चलाते हैं, खबर नवीज़ है, वो खबर चलाने पे अगर सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित गुंडे अगर खबर चलाने पे अगर इस तरह पत्रकारों को मारेंगे, तो सरकार में बैठे हुए पत्रकारिता करने वाले बहुत मुअज़्ज़िज़ मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री अगर ये देख रहे हैं कि पत्रकारों के साथ जिस तरह की मारपीट की गई है राजगढ़ के ज़िले में, वो पत्रकारों को चोट वसूली के नाम पे झूठा आरोप लगाकर मारा जाता है, और पत्रकार खामोशी से पिटकर, खामोशी से अपने धर्म का, अपने राजधर्म का पालन करता है पत्रकार, अपनी जान जोखिम में डालता है पत्रकार। आप तक खबरें, समाज का आईना है पत्रकार। सरकार और समाज के बीच का काम करने वालों को अगर इस तरह जलील किया जाएगा, मारा जाएगा, तो मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के पत्रकार जगत के जो सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं और जूनियर पत्रकार हैं, जो छोटे स्तर पे जिनको हम कहते हैं, वो तमाम पत्रकारों को, मध्य प्रदेश के पत्रकारों को एक दिन के लिए सामूहिक बहिष्कार संपूर्ण मध्य प्रदेश सरकार का करना चाहिए, जिससे कि इनको एहसास हो कि पत्रकार का होना कितना ज़रूरी है। हम कब तक जूते खाते रहेंगे, हम कब तक हमारे पत्रकार लाते खाते रहेंगे? ये आवाज़ एक पत्रकार के पिटने की नहीं है। संपूर्ण देश में पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में दुर्व्यवहार हो रहा है, इसलिए तमाम में पत्रकार संगठन जो बने बैठे हुए बहुत सारे, उनसे भी मांग करता हूँ, वो तमाम मध्य प्रदेश के पत्रकारों से मांग करता हूँ, चाहे पत्रकार वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो पत्रकार है, अपनी खबर दिखाता है, वो चाहे छोटे स्तर पे दिखाए या बड़े स्तर पे दिखाए। संपूर्ण देश के, प्रदेश के, जिलों के पत्रकार जगत को रोड पर आकर एक दिन का सामूहिक बहिष्कार सरकार का भी करना चाहिए और तमाम नेताओं का करना चाहिए, जिससे कि इनके समझ में आए कि हमारी पत्रकारिता, हम अगर हमारे चैनलों पे, हमारे पेपर में अगर छपोगे नहीं, तो आपको कोई देखेगा भी नहीं। आए दिन पत्रकारों का हमला होते हैं और सरकार हर बार वादे कर देती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बनाए गए हैं। हाँ, इसमें पत्रकारिता प्रोटेक्शन एक्ट जिस तरह वकीलों के लिए मांग उठी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल बनना चाहिए, जिससे कि पत्रकारों की सुरक्षा, उनका बीमा, उनकी जीवन निधि और उनके तमाम जो सहूलतें दी जा रही है, उसका उन पत्रकारों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और तमाम, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, राजगढ़ के वो सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के जो छुट भैये नेता हैं, उनको अगर सार्वजनिक राजगढ़ पुलिस ने जुलूस नहीं निकाला, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। तत्काल उनको गिरफ्तारी करें। जैसे छोटी छोटी बातों पे आम लोगों का जुलूस निकलना है, इनका भी जुलूस निकलना चाहिए। जब हमें पता चलेगा कि सरकार संवेदनशील है, दोनों आंखों से सबको देख रही है, सबके लिए एक बराबर सरकार है, अगर इनका जुलूस नहीं निकला, इन पर प्रकरण दर्ज नहीं हुए, तो हम ये समझेंगे कि सरकार का इन लोगों को समर्थन हासिल है। राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र स्थित अमन कॉलोनी में रहने वाले ईरानी समुदाय के लोगों को डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने सख्त हिदायत दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्य में बाधा न बने, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीसीपी ने समुदाय के लोगों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि यदि पुलिस टीम किसी अपराधी को पकड़ने पहुंचे तो सहयोग करे, ना कि विरोध। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून को हाथ में लेने या पुलिस कार्रवाई में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। हाल ही में पड़ा था बड़ा छापा। गौरतलब है कि हाल ही में भोपाल में ईरानी डेरे पर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए नकद बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अब और सख्त बरत रहा है। डीसीपी की स्पष्ट चेतावनी, सरकारी कार्य में बाधा न डालें, पुलिस टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी में सहयोग करें, अवैध गतिविधियां तुरंत बंद करें, कानून हाथ में लेने पर होगी कठोर कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने एसीपी, एडिशनल डीसीपी और मैंने और पूरा पुलिस बल जो निशातपुरा का सभी लोगों ने ईरानी डेरे का संवाद दिया, जिसमें इन लोगों को समझाइश दी गई कि किसी तरह से भी आरोपी को संरक्षण ना दिया जाए और जो आरोपी इनकी नज़र में मौजूद हैं ईरानी डेरे में उनको आसानी से पुलिस को पेश किया जाए, सुपुर्द किया जाए और जो भी सूचना है उसको पुलिस को दिया जाए ताकि जो बदमाश लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। और जो व्यक्ति ईरानी डेरे में अभी सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करते आए हैं और कर रहे हैं या फिर अपने में सुधारात्मक कार्रवाई चाहते हैं, उस पर भी अनावश्यक उनको परेशानियों को झेलना ना पड़े, इस संबंध में इस संवाद किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का संबोधन। आज का दिन स्वास्थ्य के लिए ऐतिहासिक दिन है। महिलाओं में ब्रेस्ट के बाद सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर ही होता है। समाधान को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी। HPV वैक्सीनेशन होगा तो इसमें गिरावट दर्ज होगी। लंबे समय से केंद्र सरकार से मांग की जा रही थी। अब बड़ी राहत, इस बीमारी को दूर करने के लिए जांच की सुविधाएं बनाई गई हैं। निरोगी काया अभियान के तहत जांचें की जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में भी जांचों की सुविधा दी जा रही है। शुगर को लेकर भी सरकार अलर्ट है। समय रहते जागरूकता से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। जिला अस्पताल में H1 डायबिटीज को लेकर विशेष क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं। टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में भी इसका लाभ दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के डॉक्टर अगर टेलीमेडिसिन के माध्यम से सही काम करेंगे तो हॉस्पिटल की भीड़ कम हो जाएगी। MMR की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य नारी अभियान के तहत निःशुल्क अभियान चलाया गया। अभियान बंद हो जाए तो भी उसके माध्यम से आगे बढ़ना है। अभियान उस दिशा में चलने के लिए जागरूक करते हैं। NHM को बधाई, उन्होंने तत्परता के साथ प्रस्ताव भेजा। 8 लाख वैक्सीन उन्होंने प्राप्त की है। लंबे समय से इस वैक्सीनेशन की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। महिलाओं में होने वाले कैंसर में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर होता है गर्भाशय में, और फिर जीवन बहुत ही पीड़ादायक हो जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और इसके बीमारी के प्रिवेंशन का ये जो खोज हुई थी कि HPV ह्यूमन पेपलोमा वायरस वैक्सीन जो लगेगा तो फिर गर्भाशय में कैंसर होना पूरी तरह से रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज बहुत ही खुशी का समय है जब पूरे देश में एक साथ प्रधानमंत्री जी ने अजमेर से लॉन्चिंग की है और ये वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चलेगा उसमें मध्य प्रदेश में 8 लाख 14 वर्ष से 15 वर्ष की बच्चियों को बीच में वैक्सीनेशन होगा। इनकी संख्या 8 लाख है और उसकी कार्यक्रम के शुभारंभ में आज हम लोगों ने यहाँ काटजू हॉस्पिटल से इसकी शुरुआत की है। सर 15 साल से बाद वाले बच्चों के लिए दूसरे फेज़ में जब कार्यक्रम आएगा भारत सरकार से तो फिर उसकी जानकारी आपको मिलेगी। मेरा नाम भव्या बकोड़िया है। आज आपको टीका लगाया, किसने लगाया, कैसा आपको ये कार्यक्रम लगा? आज मतलब मुझे HPV का टीका लगा है, तो इससे सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, तो इससे लड़कियों को फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये 14 साल की लड़कियों को लगेगा, तो ये मतलब सभी को लगना चाहिए, इससे फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा मतलब लड़कियों का। आपको लगाने से पहले आपके माता पिता की वो ली गई थी सहमति? हाँ। कहाँ है आपके? ये है। अच्छा ठीक है, आ जाओ आप भी आ जाओ। भोपाल न्यूज 4 बस के संचालक अब्दुल फरीद उर्फ मुन्ना भाई ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार को बस ऑपरेटरों के साथ बैठकर समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा कदम उठाए जिससे ना हमारा नुकसान हो और ना ही सरकार का। बड़ी कंपनियों को ठेका देने से बेहतर है कि छोटे बस मालिकों को साथ लेकर प्रदेश में रोजगार की नई विचारधारा स्थापित की जाए। फरीद भाई ने साफ तौर पर कहा कि यदि सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया
तो 2 तारीख से पूरे प्रदेश में बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। 2 तारीख से संपूर्ण मध्य प्रदेश में बसों की हड़ताल का ऐलान। राज्य भर के बस ऑपरेटरों ने 2 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि सरकार की नई परमिट नीति के विरोध में बसों के पहिए थाम दिए जाएंगे। बस ऑपरेटरों का आरोप है कि सरकार पुराने परमिट निरस्त कर एक बड़ी कंपनी को परमिट दे रही है। उनका कहना है कि इससे प्रदेश के हजारों छोटे और मध्यम बस मालिक पर आर्थिक संकट गहरा सकता है। ऑपरेटरों के अनुसार यह निर्णय स्थानीय परिवहन व्यवसायियों के हितों के खिलाफ है। बस संचालकों ने सरकार पर रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जहां एक और सरकार नए रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, वहीं दूसरी ओर छोटे बस मालिकों का व्यवसाय भी प्रभावित किया जा रहा है। आगामी चुनावों को देखते हुए इस हड़ताल को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह के निर्णय सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं। यदि हड़ताल तय तारीख से शुरू होती है तो इसका सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ेगा। छात्रों, कामकाजी लोगों और दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें सरकार और अब बस ऑपरेटरों के बीच संभावित वार्ता पर टिकी है। सर, बस ऑपरेटर द्वारा हड़ताल का ऐलान किया गया है, क्या पूरा मामला विस्तृत? विशेष मामला ये है कि सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है कि साहब हम रोड पे बसें चलाएंगे और बसें उन्हें चलाने वाली पोजीशन के अंदर हम मना नहीं करते, वो पर्सनल चलाएं। वो चलाने के बाद वो भी चलाएं, हम भी चलाएं। बाकी जो उन्होंने एक रणनीति बनाई है कि साहब हम लोगों के परमिट लेके एक बड़ी कंपनी को दे दिए जाएंगे तो बड़े होंगे, छोटे पूरे के पूरे पिस जाएंगे। कल आने वाली हड़ताल इसी बात पे की गई है कि भाई आप भी चलाइए, हम भी चलाएं, बाकी हमारे परमिट छीन के किसी और को दिए जाए, बड़ी कंपनी को, तो बड़ी वाली पोजीशन में तो ऐसा है वो घाटा भी उठा लेंगे। हम लोग जो है भाई घाटा भी उठाते हैं, प्रॉफिट भी, मुनाफा भी उठाते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो सिर्फ जनता की है और जनता जो उसको हक में फैसला करे। सर, बड़ा सवाल निकल के आ रहा, त्यौहार का सीजन है, कई यात्री अपने घर जाना चाहते नहीं है। हड़ताल से कितने यात्री प्रभावित हो, इसलिए जिम्मेदारी भाई आज की पोजीशन में तो सीधी सच्ची बात ये है कि हड़ताल जो है वो त्यौहार तो एक अलग चीज़ है। त्यौहार के अंदर लोग अपने अपने घर जाना चाहते हैं। बाकी ये सीधी बात ये है कि हम लोगों के पेट पे, बच्चों पे लात मारी जा रही है, इसलिए हम मजबूर हैं हड़ताल करने के लिए। सर, कितने बस ऑपरेटर से जो हड़ताल करेंगे इससे प्रभावित होंगे? भाई बस ऑपरेटर तो पूरे एमपी के हैं वर्तमान में कि 2 तारीख को सागर, ग्वालियर, भेड़, मुरैना, इंदौर सारे के सारे जो हैं वो हड़ताल पे, क्योंकि सबके पेटों के ऊपर लात पड़ रही है, इसलिए हर इंसान इकट्ठा होकर हड़ताल करना चाह रहा है। और मेरा भी और ऑपरेटर से निवेदन है, हम लोगों का, हड़ताल वालों का, जिसके दिल में नहीं है वो भी सहयोग करें। सर, नाम बता दीजिए भाई। न्यू स्टार अब्दुल फरीद उस्मान नवाज, न्यू स्टार ट्रेवलर्स।